केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुजरात में लगातार प्रचार कर रहे हैं। अभी अभी कच्छ जाने वाले हैं प्रचार करने। अनुराग जी, गुजरात में आप प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल है? कितनी सीटें, क्या रिकॉर्ड जो तोड़ने की बात हो रही है, अपनी ही रिकॉर्ड टूटेगी या हमेशा की रिकॉर्ड तोड़ देंगे? मैं तो जितने यहाँ गुजरातियों से मिलता हूँ सब कहते हैं हम गुजराती भाजपा के साथ ही। तो गुजरात भाजपा के साथ ये जो रिश्ता है 27 साल का है। ये जो भाजपा का जोड़ है ये टूटेगा नहीं और मजबूत होगा, क्योंकि गुजरात की जनता ने सुरक्षित गुजरात देखा है, विकसित गुजरात बनाने का सपना देखा है। तो समृद्ध संपन्न गुजरात बनाने का सपना ये तभी है जब भाजपा है, क्योंकि गुजरात सुरक्षित है जब भाजपा है, गुजरात का विकास है जब भाजपा है। और ये विकास, सुशासन और गरीब कल्याण ये भाजपा की नई पहचान। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि मैं खास करके अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वो लिख कर दे रहे हैं कि सरकार उनकी यहाँ बनेगी। इस पर आपका क्या कहना है? न जाने कितनी बार कहा और कितनी बार यू टर्न लिया, न जाने कितनी बार लिखा उसको फाड़ दिया। ये अरविंद केजरीवाल हैं झूठ बोलने में दुनिया के सबसे बड़े आदमी, जिनकी जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड भी है और झूठ बोलने का रिकॉर्ड भी है। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने यही कहा था, उत्तराखंड में भी यही कहा था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 2/3 बहुमत से बनाएंगे। निकालिए अरविंद केजरीवाल जी के पुराने रिकॉर्ड। उत्तराखंड में खाता नहीं खुल पाया, उत्तर प्रदेश में हर सीट पे जमानत जब्त करा ली, इनकी हर सीट पे जमानतें जब्त हुई और जितना नोटा पे वोट मिला था उससे कम आम आदमी पार्टी को वोट मिला। हिमाचल में इन्होंने अपनी 4 महीने पहले दुकान बंद कर दी और अब गुजरात के लोग भी आम आदमी पार्टी की दुकान बंद कर देंगे। मनीष सिसोदिया ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अब क्या बीजेपी माफ़ी मांगेगी? बीजेपी अब क्या कहेगी जब उनको क्लीन चिट मिल रहा है एजेंसियों से, सीबीआई से और तमाम एजेंसियों से? क्लीन चिट अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को दिया, वो जो 6 महीने से जेल में स्वास्थ्य मंत्री है, जेल मंत्री है। क्या अरविंद केजरीवाल की मजबूरी क्या है कि वो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते? केजरीवाल जी, क्या आपके पास नेताओं की कमी है कि सत्येंद्र जैन जी ने बहुत कुछ राज कहीं छिपा रखे हैं, कहीं आपको लगता है उगल ना दें? दूसरा, अभी तो जांच चल रही है शराब घोटाले पे, अभी तो पहली लिस्ट आई है। ज़्यादा हवा में ना उड़ें, पूरी जांच पूरी होने दें। आगे आगे देखिए होता है क्या, जांच तो पूरी होने दीजिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में मसाज करवाते हैं, 5 स्टार खाना खाते हैं, 5 स्टार का पानी पीते हैं, जेलर का दफ्तर इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर देते हैं। क्या कोई भ्रष्ट नेता इतनी बेशर्मी के साथ ये सब करता है? इस पे शर्म आम आदमी पार्टी को नहीं आती है? बीजेपी ने आज एक नया पोस्टर जारी किया है, जेल में दरबार, और साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कि जो रेपिस्ट है वो थेरेपिस्ट बन गया है। इस तरह के प्रचार की क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा दिखाता है। लूटो और झूठ बोलो, झूठ बोलो और सत्ता में आओ। बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन लूटने का काम करते हैं। जनता को दिखाना इसलिए कि पंजाब में इनके स्वास्थ्य मंत्री का 2 महीने में इस्तीफा हो गया भ्रष्टाचार के चलते। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, दिल्ली का शिक्षा मंत्री गंभीर आरोपों के घेरे में है, दिल्ली का एक्साइज मिनिस्टर गंभीर आरोपों के भ्रष्टाचार के घेरे में। तो ये क्या सरकार है? और उसके बाद बेशर्मी इतनी है कि आप जेल में होकर दरबार अपना चला रहे हो, तो क्यों ना दिखाएं? जनता को दिखना चाहिए असली चेहरा। भ्रष्ट और बेशर्म सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार। अनुराग जी, आखिरी प्रश्न, ये कहा जा रहा है कि मंदिरों के लिए जो आप लोगों ने एक वायदा किया है अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, मंदिरों से पेट नहीं भरता। कांग्रेस के नेता हैं शंकर सिंह बाघेला, उन्होंने कहा कि मंदिरों से पेट नहीं भरता, मंदिरों को बनाकर क्यों ठगा जा रहा है? ये अपनी अपनी सोच है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य अयोध्या धाम बना रहे, दिव्य भव्य महाकाल लोक धाम बना दी, बौद्ध सर्किट बना दिया, करतारपुर कॉरिडोर खुलवा दिया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचा दिया। ये सब आधारभूत ढांचा हमने बनाया है आस्था के केंद्रों पर। इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर कई गुना ज़्यादा, 6-7 गुना ज़्यादा बढ़ गए। आंकड़े बताते हैं कि जितने लोग आते थे उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा लोग अब आने शुरू हुए। तो इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर। 4 धाम यात्रा पर नींबू पानी और पानी बेचने वाले आजकल 2-2 लाख रुपए का धंधा करता है। तो क्या ये अर्थव्यवस्था में जुड़ता नहीं? क्या ये रोजगार स्वरोजगार के अवसर खड़े नहीं करता? अगर टूरिस्ट आता है तो आस्था के केंद्र पर तो आता है, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल देता है और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे अनुराग ठाकुर का कहना है कि जो रोजगार है वो मंदिरों के जरिए भी मिल सकता है और ये आस्था का केंद्र है, इसलिए कांग्रेस को इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, अहमदाबाद।